Good morning, boys. सबको गुड मॉर्निंग। चलो so today we will start admixtures। इसके बाद मिसलेनियस टॉपिक है छोटा छोटा, उसे मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। 34 आ गया। तुम लोग क्लास टाइम से ज्वाइन करो, 5 मिनट के बाद या 7 मिनट के बाद मैं एंट्री फिर नहीं लूंगा, क्योंकि बार बार मुझे फिर डिस्टर्ब होता है, क्लास में इन आउट होता है। चलिए तो एडमिक्सर्स, तो आज 19 तारीख हो गया। एडमिक्सर का नाम सुने हो पहले? मेरे से तो बहुत बार सुने होंगे एडमिक्सर्स, एडमिक्सर्स में बहुत बार बोलते रहता हूं। सुनो, एडमिक्सर्स का नाम तो बहुत बार सुना है आपने? कोई सुना है कि नहीं सुना है? यस सर। यस सर। यस सर। क्या है एडमिक्सर्स? क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एडमिक्सर्स? एक रफ आइडिया दे सर दो। होता है सर, वही एडमिक्सर होता है। मतलब बेसिकली क्यों यूज करते हैं इसको, मैं एडमिक्सर को? व्हाई वी आर गोइंग टू यूज एडमिक्सर? सर ये सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देता है। सर प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए सर। अच्छा, सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देता है, प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। अच्छा, और क्या करता है? और किस लिए यूज करते हैं हम लोग? सर अच्छे से मिले, सब इंग्रेडिएंट मिल जाएगा उसके लिए भी। अच्छा, सब इंग्रेडिएंट मिल जाएगा उसके लिए भी। हम लोग ने दो चीज स्टडी करी थी क्लासेस में, कि कंक्रीट हमारा होना चाहिए कैसा, जो हम कंक्रीट बनाएंगे, दैट कंक्रीट शुड बी गुड इन स्ट्रेंथ as well as good in workability। यही ना? जो मुझे कंक्रीट चाहिए मुझे स्ट्रेंथ में भी चाहिए और वर्केबिलिटी में भी चाहिए, ये सुनो।
तो दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है कि मेरे को, अगर मैं एग्रीगेट में एंगुलर शेप यूज करूं एग्रीगेट का, ठीक है, या सेमी एंगुलर यूज करूं, तो उस केस में आपको स्ट्रेंथ तो मिल जाएगी, या वर्कबिलिटी मिलेगी, मिलेगी बट कम मिलेगी, है ना। क्यों? क्योंकि आप जब एंगुलर एग्रीगेट यूज करोगे तो फ्रिक्शन इसके बीच में आ जाएगा, सरफेस के बीच में, तो आपको ज्यादा वर्क फोर्स लगाना पड़ेगा, ये सुनो। तो उस केस में आप इजीली काम नहीं कर पाओगे कंक्रीट के साथ, तो वर्केबल नहीं हो पाएगा। तो बट प्रैक्टिकली हमको तो चाहिए दोनों चीज, वी वांट स्ट्रेंथ एज वेल एज वर्केबिलिटी बोथ। एक चीज और क्वेश्चन पूछता हूं, सीमेंट को कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना % पानी चाहिए होता है? 38 सर। 38% सर। 38 सर। बट 38 सर। बट एक्चुअल में कितना % पानी, अगर मैं बोलूं कि सिर्फ सीमेंट को कितना % पानी चाहिए, तो कैसे इसको करेंगे? सर 23 सर। 23 सर। और एक्स्ट्रा हम लोग 15% डालते हैं अलग से। ये 15% क्यों डालते हैं? हाइड्रेशन कंप्लीट करनी है सर। हाइड्रेशन के लिए नहीं, कंप्लीट करने के लिए सर। 23% में ही तो हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है सीमेंट का, अगर मैं 23% पानी मिलाऊंगा तो। लेकिन फुल हाइड्रेशन कंप्लीट करने के लिए हमको 15% एक्स्ट्रा मिलाना पड़ता है। वाई? क्योंकि जब सीमेंट में जब हम पानी को ऐड करते हैं तो कुछ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस वॉइड्स के बीच में जाके क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये जाकर के वाटर जो क्या है, ट्रैप हो गया। सो अब ये जो ट्रैप्ड वाटर है, ये ट्रैप्ड वाटर कौन सा वाटर हो सकता है? ये ट्रैप्ड वाटर कौन सा वाटर हो सकता है? हमारे पास 3 वाटर है, कंबाइंड वाटर है, जेल वाटर है और कैपिलरी वाटर है। ये 3 टाइप के वाटर हम लोग पढ़े हैं ना सीमेंट में। तो कंबाइंड वाटर तो आपका हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट करता है, जेल वाटर हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट करता है, यस और नो? जेल वाटर आपके हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट करता है? बोलिए। लोग पढ़ के नहीं आते हो? नो सर, Very मतलब सर हाइड्रेशन में पार्ट नहीं लेता जेल वाटर। अच्छा अच्छा अच्छा, हमको लगा पढ़ के नहीं आते। तो जेल वाटर में क्या है, ये एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। जेल वाटर क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड हो जाता है ओवर द सरफेस ऑफ सीमेंट। सो ये जो जेल वाटर है ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हाइड्रेशन, नॉट पार्टिसिपेटेड इन हाइड्रेशन। तो ये वाटर कहाँ पे ऐड हो जाता है? यही वाटर आपका जो पोर्स है उसमें जाकर क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है। ये सुनो, ये होता है ना। अब वो 15% अब हमको एक्स्ट्रा पानी मिलाना पड़ता है, तो टोटल हमको जो वाटर की रिक्वायरमेंट हो जाती है कितनी हो जाती है? 38% निकल के आ जाती है। एक टर्म है वाटर सीमेंट रेशियो, है ना। एक टर्म है आपका वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब वाटर कितना है और सीमेंट क्या है उसका रेशियो को हम लोग बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। तो बेसिकली ये 0.4 से 0.6 के बीच में आपको मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन में बेसिकली यही जनरली इस रेंज में हम लोग यूज करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। अब आपका जो कंक्रीट है उसका स्ट्रेंथ भी डिपेंड कर जाता है वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर। कैसे? अगर आपने पानी ज्यादा मिला दिया, सपोज अगर आपने पानी ज्यादा मिला दिया, सीमेंट कम मिलाया, सपोज पानी 100 मिलाया, सीमेंट 50 मिलाया, 0.5 निकल के आ गया। पानी 200 मिलीमीटर मिलाया, सीमेंट 50 मिला के रखे, क्या होगा? कम जाएगा, 0.4 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर ये 300 कर दिए, 50 हो गया, तो ये वाटर सीमेंट रेशियो का क्या निकल के आ जाएगा? कम निकल के आ जाएगा। मतलब आपकी पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम निकल के आ जाएगा। तो हमको एक प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ेगा थ्रू आउट द मिक्स। तो ये इसको हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो को हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी बस इतना जानो कि हमारे जो सीमेंट की कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए चाहिए वो जेल वाटर जाके ट्रैप हो रहा है वहां पे। ये पूरे में यहाँ पे क्या है? जेल वाटर ट्रैप है।
तो अब ये पानी ज्यादा मैं नहीं दूं और एजल वाटर ट्रैप है, प्लस मैं एग्रीगेट के साथ काम कर रहा हूं, तो हमको वर्केबिलिटी भी नहीं मिल रही है। हाँ, वर्केबिलिटी हमको एक कंडीशन में मिल सकती है, जैसे आप कंक्रीट आप बना रहे हो, जैसे आप कंक्रीट बना रहे हो और कंक्रीट बहुत हार्ड हो गया बनाते बनाते, उसमें हम लोग पानी ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं ना। वाटर ऐड करने से क्या होता है, फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, तो उसके साथ थोड़ा बहुत आप काम कर पाते हो। यस और नो, यही होता है ना। तो अगर मैं ऐसा करूं कि मैं एक्स्ट्रा वाटर नहीं मिलाऊं और ये जो 15% जो वाटर ट्रैप होके रखा है आपके सीमेंट में, अगर मैं उसी को बाहर निकाल दूं तो आपकी वर्किबिलिटी भी बढ़ जाएगी और स्ट्रेंथ भी आपको मिल जाएगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा? अगर ये जो 15% पानी ट्रैप है यहाँ पे, अगर इस पानी को मैं किसी प्रोसेस से निकाल दूं, यहां से पानी को अगर मैं निकाल दूं तो क्या होगा, ये जो पानी ट्रैप है 15%, वो भी तो हाइड्रेशन में फिर पार्टिसिपेट करने लगेगा। यस और नो, करने लगा कि नहीं? यस सर। तो वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए और उससे मेरा कंक्रीट का स्ट्रेंथ भी अफेक्ट नहीं हो, मेरी वर्केबिलिटी बढ़ जाए और कंक्रीट का स्ट्रेंथ भी अफेक्ट नहीं हो, उसके लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, एडमिक्सर्स को मिलाते हैं। तो उसने बोला कि सेटिंग टाइम बढ़ा देता है, सेटिंग टाइम बढ़ा भी देता है, सेटिंग टाइम घटा भी देता है। तो रिटार्डर भी होते हैं, एक्सीलरेटर भी होते हैं। तो सेटिंग टाइम घटाना है उसके लिए भी एडमिक्सर्स मेरे पास अवेलेबल है, सेटिंग टाइम बढ़ाना है उसके लिए भी एडमिक्सर्स मेरे पास है। प्रॉपर्टी तो चेंज ओवरऑल हो ही जाएगी एडमिक्सर के साथ। क्लियर है? तो एडमिक्सर्स हमारे दिमाग में तब आया कि जो 15% पानी ट्रैप है, अगर मैं उसे निकाल दूं तब तो सही है, मुझे एक्स्ट्रा वाटर सीमेंट रेशियो, एक्स्ट्रा वाटर भी नहीं डालना पड़ेगा, मेरे को स्ट्रेंथ भी मिल जाएगा, वर्किबिलिटी भी मुझे मिल जाएगी। यस और नो? तो इसको ओवरकम करने के लिए हम एडमिक्सर्स को मिक्स करते हैं आपके कंक्रीट में या सीमेंट में, जो भी हो। तो बेसिकली कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो कंक्रीट में हम लोग एडमिक्सर को मिक्स करते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिया करता था, जिप्सम। जिप्सम का नाम सुने हो आपने? जिप्सम यस का सर। नाम सुन के रखा? जिप्सम सर जिप्सम बेसिकली क्या करता है? जिप्सम सेटिंग टाइम को बढ़ा देते हैं। तो सेटिंग टाइम अगर मैंने क्लास में एग्जांपल लेके बताया था, अगर आपको अंडर वाटर कहीं पे कंक्रीटिंग करनी हो, अगर आपको अंडर वाटर कहीं पे कंक्रीटिंग करनी हो और अब अंडर वाटर कंक्रीटिंग करनी है तो कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, पहले ये तो बता दो। हम लोग हाई एल्यूमिनस सीमेंट यूज करेंगे या फिर क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करेंगे? ये सब सीमेंट यूज करेंगे जो कि जल्दी सेट हो जाए, है कि नहीं? और हाई एल्यूमिनस सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? 5 मिनट होता है ना। तो 5 मिनट के अंदर आपकी सीमेंट सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप कंक्रीट को, आपका साइट यहाँ पे है, कंक्रीट आप यहाँ पे मिक्स कर रहे हो, तो जाते जाते तो 5 मिनट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस केस में हमको क्या चाहिए कि मुझे ऐसा एक एडमिक्सर चाहिए जिसे ऐड करते ही सेटिंग टाइम क्या हो जाए, बढ़ जाए, सो दैट कंक्रीट के साथ हम ज्यादा टाइम तक काम कर सके। यस और नो? तो एक तो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको पता है, जिप्सम इज द टाइप ऑफ एडमिक्सर, तो उसे भी हम लोग एडमिक्सर की तरह यूज करते हैं। क्यों? सेटिंग टाइम को घटाना है बढ़ाना है उसके लिए हम यूज करते हैं और उससे उसका स्ट्रेंथ पे भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कंक्रीट है या फिर सीमेंट की ही बात करते हैं, सीमेंट है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, तो अगर कोई एडमिक्सर जब मैं ऐड करता हूं, तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम अफेक्ट होगा क्या नहीं होगा? उसका इनिशियल सेटिंग टाइम अफेक्ट होगा या नहीं होगा? अगर कंक्रीट या सीमेंट में मैंने एडमिक्सर ऐड किया तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अगर कम करना होगा तो कम हो जाएगा, ज्यादा करना होगा तो ज्यादा हो जाएगा। क्या फाइनल सेटिंग टाइम में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं पड़ेगा। तो फाइनल सर सेटिंग टाइम जो 28 डेज में जो स्ट्रेंथ आनी है एज पर ग्रेड उतना ही आएगा, बस इनिशियल सेटिंग टाइम विल बी अफेक्टेड so that we can work with the concrete or the cement so that it is workable, और उसका फाइनल सेटमेंट स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है? तो एडमिक्सर्स का अब यूज हम लोग बहुत तरीके से कर लेते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के एडमिक्सर्स हैं।
आपको इतना एडमिक्सर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, बट इन डेप्थ में आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारा टेक्निकल टर्म है, इस लेवल पे आपको जरूरत नहीं होता। बस इतना आइडिया आपको निकल के आ गया कि एडमिक्सर्स बोलते किसको है, हम लोग उसे क्यों यूज करते हैं, और कुछ एडमिक्सर्स का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। सेमेस्टर्स के में तो आपका आई थिंक सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी जब आप कंपटीशन में बैठोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो उसको हम लोग यहीं पे सॉल्व करते चलते हैं। तो एडमिक्सर्स क्या है डिफाइन कर लेते हैं पहले, व्हाट इज एडमिक्सर्स। सो एनीथिंग एडेड इन कंक्रीट अदर देन बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल आपका क्या क्या है, कंक्रीट का बाइंडिंग मटेरियल क्या क्या होता है बताना। कंक्रीट में बाइंडिंग मटेरियल क्या क्या है आपका, सीमेंट है, लाइम है सर, सैंड है, सैंड गेट सीमेंट तुर्की है सर, जिप्सम है, यस सर और वाटर। इसके अलावा जो भी आप ऐड कर रहे हो सीमेंट में, वो एज एडमिक्सर उसको मैं बोल देता हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट इट इज एडमिक्सर। ये चीज तो क्लियर हो गया कि सीमेंट, एग्रीगेट और सैंड के अलावा जो भी आप मिक्स करोगे दैट इज कॉल्ड एडमिक्सर्स। सो एडमिक्सर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एडमिक्सर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है केमिकल एडमिक्सर, दूसरा है मिनरल एडमिक्सर्स और पोज़ोलोनास एडमिक्सर्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये दो टाइप के एडमिक्सर्स आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं केमिकल एडमिक्सर्स की। केमिकल एडमिक्सर्स क्या है, आज नाम से ही पता चल रहा है कुछ केमिकल यूज करेंगे हम लोग, ये सुनो। तो केमिकल एडमिक्सर्स को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई किए हुए हैं। केमिकल एडमिक्सर्स को मतलब दो नहीं, 3 4 5 6 बहुत सारे टाइप्स के केमिकल एडमिक्सर्स, जिसमें पहला आपको पढ़ना है प्लास्टिसाइजर्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे सुपर प्लास्टिसाइजर्स, फिर पढ़ेंगे रिटार्डेटर्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिटार्डिंग प्लास्टिसाइजर्स, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटिंग प्लास्टिसाइजर्स, तो एयर इंट्रेडिंग एडमिक्सर्स। तो ये सब टाइप्स हैं आपके केमिकल एडमिक्सर्स के। तो 5 6 टाइप्स हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बस आपको कुछ नेम मैं बताऊंगा, वो नेम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली वो नेम ही आपसे पूछ लेगा कि ये एडमिक्सर्स किस टाइप का एडमिक्सर्स है, वाटर रिड्यूसर्स है ना, या सुपर प्लास्टिसाइजर्स है या प्लास्टिसाइजर्स है। तो एडमिक्सर्स को हम लोग, आपको एक नाम और यहाँ पे दिख रहा होगा, हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लास्टिसाइजर्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, प्लास्टिसाइजर्स। और इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर रिड्यूसर्स। क्लियर है। अब ये क्या करेगा, वाटर को रिड्यूस कर रहा है, मतलब जो आपका सीमेंट में ये जो पानी ट्रैप था यहाँ पे, उसे क्या कर रहा है, बाहर निकाल। मतलब कंक्रीट में आपको एक्स्ट्रा पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, जो वाटर ट्रैप था आपका मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसी को बाहर निकाल के हम लोग यूज कर ले रहे हैं। तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, प्लास्टिसाइजर्स ऐड करते हैं। अब प्लास्टिसाइजर्स बहुत टाइप्स के होते हैं, तो पहले देख लेते हैं प्लास्टिसाइजर्स है क्या। So it is a mixer. It is a mixer of organic and inorganic substances. It is a mixer of organic and inorganic substances which permits the reduction in water cement ratio at same workability or offers higher workability at same water cement ratio. ये बोल रहा है एक तो वाटर सीमेंट रेशियो को ये कम कर देगा, ठीक है, और वर्केबिलिटी उसकी चेंज नहीं होने वाली है, वर्केबिलिटी विल बी सेम, और ये वर्केबिलिटी को बढ़ा देगा एट सेम वाटर सीमेंट रेशियो पे। मतलब एक ही स्टेटमेंट को दो तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर देगा, वर्केबिलिटी आपकी चेंज नहीं होगी। दूसरा बोल रहा है वर्केबिलिटी को ज्यादा कर देगा एट सेम वाटर सीमेंट रेशियो पे। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। क्लियर है ये स्टेटमेंट। अगर आप प्लास्टिसाइजर्स को ऐड किए, एक तो आपकी वाटर सीमेंट रेशियो कम निकल के आ जाएगी, जो कि सही है, और वर्केबिलिटी भी चेंज नहीं होने वाली है। दूसरे तरीको इस तरीके से इसको बोल दिया कि वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी लेकिन वाटर सीमेंट रेशियो सेम रहेगा। क्लियर है। और इन दोनों केसेस में आपको स्ट्रेंथ भी ज्यादा मिल रही है और आपकी कंक्रीट भी ज्यादा वर्केबल निकल के आ रही है। तो ये एडवांटेज होता है एडमिक्सर्स का। क्लियर है। So this is the advantage of admixers. Admixers में भी, केमिकल एडमिक्सर्स में भी, प्लास्टिसाइजर्स का।
So these plasticizers act as a defloculating reagents, hence get absorbed over the cement particles, carries out repulsion between them, thereby makes the entrapped water free from the voids which participate in the hydration process and modify the properly of concrete. अब ये क्या बोल रहा है, अगर ये concrete है ना आपका, मैं इसे डायग्राम फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, है ना, डायग्राम को ध्यान से देखना। मैं इसको सिलेक्ट करने के लिए एक व्हाइट पेपर ले लेता हूं, ध्यान से देखना। पहले क्या है आपका, ये आपका सीमेंट पार्टिकल्स है, ठीक है। अब क्या हुआ है, आपने इस पे क्या, इसके अंदर वाटर ट्रैप्ड है, लेट्स से द वाटर इज ट्रैप्ड ओवर हियर, ब्लू ब्लू कर देते हैं पानी को, ये वाटर यहाँ पे अवेलेबल है, आपका ट्रैप है यहाँ पे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो जैसे ही आपने प्लास्टिसाइजर्स को ऐड किया, जैसे ही आपने प्लास्टिसाइजर्स को ऐड किया, ये क्या हुआ, इसके सीमेंट के सरफेस ऊपर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हो गया ना, इस तरीके से। इस तरीके से एब्जॉर्ब हो गया। तो जैसे ही प्लास्टिसाइजर ऐड किए तो एब्जॉर्ब तो हो गया, एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करता है कि एक दो पार्टिकल के बीच में रिपल्सन कर देता है, रिपल्सन मतलब फैला देता है। तो कुछ इस तरीके से हो जाता है स्ट्रक्चर फिर बन करके। मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। अभी वाटर पहले क्या था, मॉलिक्यूल्स चिपका चिपका हुआ था, अभी क्या हो गया, अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया, मीन्स कुछ इस तरीके से आपका हो गया। अब ये पूरा मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको डेप्थ में बता दिया, इतना कुछ बताया नहीं आपको। अब ये जो वाटर है ना, अब ये जो वाटर है, अब यहाँ पे आपका क्या हुआ, रिपल्सन हुआ है, रिपल्सन इज ओवर हियर, हुआ है कि नहीं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो पार्टिकल सीमेंट है एक्सपैंड हो गया, रिपल्स हो गया दूसरे से, और यहाँ के बाद क्या होता है, जो भी वाटर है आपका क्या हो जाता है, अब ये वाटर जैसे ही बाहर निकला, अब ये क्या करेगा, हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। यस सर। हाँ, तो अब ये जब वाटर में पार्टिसिपेट करेगा, तो अब समझो कि आप पहले सीमेंट में जो पानी मिला रहे थे 23% एक्चुअल में चाहिए, तो मुझे तो एक्चुअल इतना ही पानी चाहिए, ये सुनो, अगर पूरा इंटरप्ट हो गया तो मतलब जहां मुझे 38% पानी देना होता था, मुझे वहां कितना देना पड़ेगा, 23% या 25% देना पड़ेगा, ये सुनो। तो एडमिक्सर्स का टोटल अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैं बोलूं तो यही प्रोसेस होता है, क्लियर है। इसे डिफ्लोकुलेशन बोलते हैं, जम जाता है सरफेस के ऊपर। यहाँ के बाद आपका क्या हो रहा है, वाटर आपका यहाँ से क्या हो जाए, वाटर फ्री हो जाता है, क्या होता है, वाटर आपका यहाँ से फ्री हो जाता है, ठीक है। दिस आर द रिपल्सन, क्लियर है ये प्रोसेस सबको, क्लियर है ये प्रोसेस कैसे काम करता है एक्चुअली में प्लास्टिसाइजर्स हमारे लिए। सो चलिए ये आपको हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यही है। सो अब देखो ये कितना मतलब ज्यादा विगरस रिएक्शन करता है, इस स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा। ये स्टेटमेंट में बोल रहा है कि डोज ऑफ प्लास्टिसाइजर, डोज ऑफ प्लास्टिसाइजर्स वेरीज इन द रेंज ऑफ 0, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं डेटा दे रहा हूँ ये डेटा पूछेगा आपसे, 0.1 से लेकर के 0.4% by weight of cement at which they can permit reduction in water content by 5 to 15% or increase the slump value by 30 to 150 ml। अब सोचो, मान लो कि मैं 100 kg सीमेंट यूज कर रहा हूं, ध्यान से सोचना, 100 kg मैं सीमेंट यूज कर रहा हूं, अगर मैं उसमें 0.1% मतलब कितना हो गया 100% का 0.1%, 100 kg का 1% कितना होगा, 0.1% कितना होगा,
0.1। अगर ये 1000 ग्राम है आपका, इसका 0.1% निकालो, कितना ग्राम निकल के आएगा? ग्राम के टर्म में बताओ मुझे। 100 ग्राम। 100 ग्राम आएगा, सही में। 1% अगर मैं बोलूं आपको तो कितना ग्राम आएगा? 1000 kg का 1% कितना होगा? सर 1 kg। ये 1000 ग्राम है आपका। मैंने इसे दो क्वेश्चन आपसे पूछा, 1% का कितना होगा, 0.1% कितना होगा, ये बता दो मुझे। सर 0.1 होगा सर, 100 ग्राम ही होगा। 10 ग्राम होगा तो सर। 1% 1 10 kg का ग्राम होगा सर 1% में। 0.1 से 10 ग्राम होगा। कितना होगा क्या? 1% 100 ग्राम होगा सर। मुझे बताओ, तुम लोग का मैथमेटिक्स मुझे चेक करना है, कितना मैथमेटिक्स तुम लोग का स्ट्रांग है, यही बता दो कि सर 0.1% 10 ग्राम सर 1% में 10 ग्राम होगा। यस सर। 1% में 100 10 ग्राम होगा और 0.1% में 10 ग्राम होगा। कैसे तुम लोग डिप्लोमा कंप्लीट करोगे? सर 1 ग्राम होगा सर। अगर 1000 सर रहते, अगर 1000 ग्राम है तो 0.01 होगा सर। 1 ग्राम। यस सर 1 ग्राम। 10 सर ग्राम होगा सर, ठीक है तो बोल रहे हैं। 0.1 ग्राम होगा 1 ग्राम 1% का। 0.1 का 1 ग्राम होगा सर। हाँ। सुनो सुनो, देखो परसेंट, आप देखो देखो परसेंटेज कैसे निकलता है। 1000 ग्राम का 50% कितना होगा? 500 ग्राम होगा ना? यस सर। यस सर। तो इसका 10% कितना होगा? 100 ग्राम। ऐसे ही निकालते हैं ना? अरे ऐसे सर डायरेक्ट कर देंगे। 1000 मल्टीप्लाई 1/100 करके निकाल सकते हैं, इससे और इजी है। तो कितना आ जाएगा बता दो, तो मैं पूछ रहा हूँ। 10 ग्राम आएगा सर, कोई बोलने दे रहा ही नहीं है। तो आप सोचो कि आपने 100 kg सीमेंट यूज किया है, आपने 100 kg सीमेंट यूज किया है, उसमें आप 0.1% उसका वेट पे ले रहे हो, तो वाटर कंटेंट कितना आ रहा है आपका? म्यूट कर लोगे, एक बार म्यूट कर लोगे, ध्यान से सुनना। ये कितना कम क्वांटिटी में देने के बाद भी, इतना कम क्वांटिटी में देने के बाद भी ये कितना परसेंट वाटर निकाल दे रहा है कंक्रीट से। मतलब सोचो कि 0.1 से 0.4% बाई वेट अगर सीमेंट का दे रहे हो, तो कितना वाटर निकाल दे रहा है? 5% से लेकर के 15% तक। आपके वॉइड्स में कितना परसेंट वाटर ट्रैप था? आपके वॉइड में कितना परसेंट वाटर ट्रैप था? 15%, है ना जी? यस सर। मतलब तुम 0.4% मिला करके अगर मिला देते हो एडमिक्सर्स, तो आपका टोटल जो एक्स्ट्रा कितना 15% जो वाटर दिए वो निकल जाएगा। मतलब उतने से ही काम आपका निकल के हो जाएगा। तो सोचो एडमिक्सर्स कितना कम क्वांटिटी में डालते हैं। आप लोग ने अभी बहुत सा एडवर्टाइजमेंट देखा होगा अल्ट्राटेक का या डॉक्टर फिक्सिट का, देखते हो कि छत पे पानी Yes, चूर रहा है तो डॉक्टर फिक्सिट यूज करें, देखते हो? या सीमेंटिक yes में sir. एडमिक्सर्स का वो लोग एडवर्टाइजमेंट करता है ना? तो ये सब क्या है? ये सब सारे प्लास्टिसाइजर्स हैं। रिटार्डर हो सकता है, एक्सलेटर हो सकता है, सीलर हो सकता है, फिलर हो सकता है। तो ये सब बहुत सारे एडमिक्सर्स हैं। आगे मैं आपको बहुत सारा नाम, बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, उसको कुछ मत कीजिए, मेरा नेट चला जाएगा, हटिएगा। अरे गया, आवाज आ रही है? कौन है? आवाज आ रही है ना? Yes sir.
कनेक्शन इज अनस्टेबल। चलो अभी सही हो गया। तो कितना कम अमाउंट यूज करने के बावजूद भी इसकी आप प्रॉपर्टी, अब ये जो 15% वाटर जो निकला ना आपका, ये कंक्रीट की सारी प्रॉपर्टी ही चेंज कर देगी। यस और नो? ये कंक्रीट की सारी प्रॉपर्टी ही चेंज करती होगा कि नहीं ऐसा? और इवन स्लम्प की वैल्यू भी कितना चेंज कर देगा, इंक्रीज कर देगा। कितना से? 30 से 150 mm तक। है ना ये चीज इंटरेस्टिंग एडमिक्सर्स यूज करने के बाद। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये कुछ एग्जांपल है प्लास्टिसाइजर्स के जो कि आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा है? लिग्नोसल्फेट्स है, पॉलीग्लाइकोल ईस्टर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और हाइड्रोक्सीलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये आपको ऊपर वाला जनरली पूछ लेता है, या कार्बोहाइड्रेट भी कभी कभी ऑप्शन में रहता है आपका। ये हमेशा पूछता है लिग्नोसल्फेट आपका क्या है, प्लास्टिसाइजर से, सुपर प्लास्टिसाइजर से, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो पूछ देगा द वाटर रिड्यूसिंग एजेंट्स आर, एग्जांपल आपको दे देगा। तो ये आपके सुपर प्लास्टिसाइजर्स आपको याद रखना। क्लियर है? दिमाग में रहेगा ना? दिमाग में रहेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो, लिखोगे तो, ऐसा याद नहीं रहेगा। कुछ नोट दे के कुछ पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो एक्शन होता है, ये जो एक्शन हम लोग जो ले रहे हैं, आपका प्लास्टिसाइज कैसे काम करता है। एक तो डिस्पर्शन और दूसरा रिटार्डिंग इफेक्ट होता है। अब डिस्पर्शन क्या है आपको मैंने फिगर से बता दिया। यस और नो? तो बेसिकली जब प्लास्टिसाइज हम लोग ऐड करते हैं तो एक तो सरफेस टेंशन को कम कर देता है वाटर को, इंड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन पार्टिकल्स, लुब्रिकेटिंग फिल्म बिटवीन पार्टिकल्स। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो पॉइंट बोल रहा है लुब्रिकेटिंग फिल्म बिटवीन द पार्टिकल्स, अगर ये एग्रीगेट आपका, एक राउंडेड एग्रीगेट आपका मैं दिया और एक एंगुलर एग्रीगेट दिया मैं आपका, ठीक है, तो राउंडेड एग्रीगेट में कांटेक्ट एरिया तो कम होता है। ये सुनो, राउंडेड एग्रीगेट में कांटेक्ट एरिया का क्या है, कम है। अगर मैं एंगुलर यूज करूंगा तो यहाँ पे कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा निकल के आता है ना। अब सरफेस एरिया ज्यादा निकल के आता है तो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। अब फ्रिक्शन की वजह से आपको काम करने में क्या होती है, परेशानी होती है ना। तो इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए एडमिक्सर्स हम लोग डाल रहे हैं। अब जैसा ही एडमिक्सर हमने डाला, ये क्या करेगा, इस सरफेस के ऊपर एक लुब्रिकेटिंग एजेंट का काम करेगा। और जब यहाँ पे लुब्रिकेशन आ गया, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्री मूवमेंट हो पाएगी। यस और नो? फ्री मूवमेंट हो पाएगी कि नहीं? यस सर। अब जब फ्री मूवमेंट होगा तो आपको काम करने में इजी हो जाएगा फिर। यस और नो? तो आप अगर आप एडमिक्सर्स को ऐड करते हो ना, तो अगर आपका शेप एंगुलर भी हो या जो भी शेप हो, आपको काम करने में आसानी आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, जो डिस्पर्शन ऑफ सीमेंट ग्रेन्स है, रिलीजिंग वाटर एंड एयर ट्रैप्ड बिटवीन द पार्टिकल्स, ऑलरेडी फिगर में आपको दिखा दिया। अगर डिस्पर्शन होती है एडमिक्सर मिलाने के बाद से, तो जो भी वाटर ट्रैप्ड होते हैं और जो भी एयर ट्रैप्ड होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। तो ये सब सारे प्रोसेस है। अब जो फिगर है बस उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? ये फिगर को मैंने आपको बता के अभी दिखा दिया। ये भी चीज मैंने आपको बता दिया। कंपेयर करना आपको वाटर सीमेंट रेशियो एंड वर्केबिलिटी के ऊपर आपको कंपेयर करना है। ध्यान सुनना क्वेश्चन को, यहाँ पे तो आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर मैं वाटर सीमेंट रेशियो को सेम रखता हूं और मैं प्लास्टिसाइजर्स को ऐड किया, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया है कि वाटर सीमेंट रेशियो दो सैंपल का दोनों का बराबर रख दिया है, ठीक है, और मैंने प्लास्टिसाइजर्स को ऐड किया। यहाँ पे वर्केबिलिटी क्या निकल के आएगा, ज्यादा निकल के आएगा या कम निकल के आएगा? 1 वाले में मैंने प्लास्टिसाइजर्स को ऐड किया, 2 में ऐड नहीं किया, तो 1 की वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। यस और नो? दूसरा केस में वर्केबिलिटी को मैं सेम रख रहा हूं और वाटर सीमेंट रेशियो को मैंने कम कर दिया। वर्केबिलिटी को सेम, अच्छा वाटर सीमेंट रेशियो में भी कमेंट नहीं करो, वर्केबिलिटी सेम है, मैंने प्लास्टिसाइजर्स को ऐड किया, क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो जिसमें ऐड किया उसमें कम जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या था डेफिनेशन का,
डेफिनेशन का अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे तो क्या बोल रहा था कि रिडक्शन इन वाटर सीमेंट रेशियो एट सेम वर्केबिलिटी और हायर वर्केबिलिटी एट द सेम वाटर सीमेंट रेशियो। यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गया। क्लियर ये पॉइंट? कमेंट करने के लिए आपको असर्शन रीजन में आएगा। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल ऐसा क्यों बोल रहा है? चलो, तो असर्शन रीजन ये क्वेश्चन होता है ना, उस पे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे एसएससी जेईई वगैरह में बैठोगे। चलो, तो अब ये जो प्लास्टिसाइजर्स हैं, ट्रीमी कंक्रीटिंग आप लोग पढ़े हो क्या, नाम सुने हो क्या ट्रीमी कंक्रीटिंग का? इस टाइप का फनल नो सर। टाइप का फनल होता है और फनल के थ्रू कंक्रीटिंग होती है। रुको मैं दिखा देता हूँ तो आपको एक आइडिया निकल के आ जाएगा। ट्रीमी कंक्रीटिंग ना, ये तो आगे पढ़ोगे हायर सेमेस्टर में जब आओगे तो, अभी बस देख लो कैसा होता है। चलो, दिख रहा है ये वाले फिगर में? दिख रहा है ना? तो ये आपका दिस इज योर ट्रीमी पाइप है ना, दिस इज ट्रीमी पाइप। ये हॉपर है, इसमें कंक्रीट डाल रहे हैं और ये पानी के अंदर कंक्रीटिंग हो रही है। दिख रहा है? तो यहाँ पे प्रेशराइजर्स का एप्लीकेशन है। सर कहाँ होता है ये सब? क्या बोलिए? क्या पूछ रहे थे? बोलिए। सर इसका यूजेस कहाँ होता है? ये तो मैं बताया, जहां पे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है। किसका यूजेस, ट्रीमी का या फिर प्रेशराइजर्स का? सर स्ट्रीमिंग का। ट्रीमी मेथड यहाँ पे देखो, ये अंडर वाटर है। अंडर वाटर में आपको कंक्रीटिंग करनी है तो आप ऐसे तो कंक्रीट को डायरेक्टली प्लेस नहीं कर सकते हो ना। अगर डायरेक्टली प्लेस करोगे तो डिस्पर्स हो जाएगा इस तरीके से कंक्रीट। यस और नो? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रीमी पाइप होता है। तो ट्रीमी पाइप यहाँ सरफेस तक ले जाते हैं, थोड़ा सा खुला रहता है, नीचे स्पेस चाहिए, और फिर जैसे कंक्रीटिंग होती है धीरे धीरे इसको ऊपर खींच लेते हैं, धीरे धीरे ऊपर चला जाता है और आपका कंक्रीट इस तरीके से डिस्पर्स हो जाता है जितना लोकेशन में आपको चाहिए। तो अंडर वाटर कंक्रीटिंग में कर लेते हैं, या फिर अगर आपको पाइलिंग करनी है, मतलब बहुत डीप पाइलिंग करनी है आपको, वहां पे इसका यूज कर लेते हैं। अब डीप सर जब पाइलिंग ब्रिज बनता है तो शायद अब डीप पाइलिंग करने का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से आप अगर कंक्रीट को प्लेस करोगे, मतलब मान लो कि ये 3 मीटर या 4 मीटर का आपका ये है टोटल, अगर इसमें आपको कंक्रीटिंग करनी है, अगर आप कंक्रीट को यहाँ से थ्रो करोगे, प्लेस करोगे, ड्रॉप करोगे, तो क्या होगा, कौन सा इशू आ जाएगा, सेग्रीगेशन का इशू आ जाएगा, आएगा कि नहीं? यहाँ पे सेग्रीगेट हो जाएगा आपका। तो उससे बचने के लिए हम लोग ट्रीमी पाइप यूज कर लेते हैं। तो पाइप को अंदर कर देते हैं और धीरे धीरे जैसे कंक्रीटिंग होती जाती है इसको ऊपर खींच लेते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीमी मेथड। क्लियर है? चलो, अच्छी बात है। नेक्स्ट, तो तुम एक ही प्रेशराइजर बनाने में इतना टाइम लगा दिए, घंटा, मुझे लगा था कि खत्म हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले में इतना टाइम लग गया। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिसाइजर्स। तो प्लास्टिसाइजर्स में किसी को डाउट नहीं होगा? क्लियर है? क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट है प्लास्टिसाइजर्स में किसी को? तो आगे बढ़ते हैं। नो सर। एक कॉन्सेप्ट ओवर आइडिया तो मिल गया कि वर्केबिलिटी है, सॉरी एडमिशंस होता है क्या, कैसे यूज होता है, कैसे इम्पैक्ट करता है ये कंक्रीट के स्ट्रेंथ को एंड वर्केबिलिटी को। इतना जान गया, दैट इज इनफ फॉर मी। इतना ही आपको चाहिए आपके लेवल पे। रिज्वाइन करेंगे? यस सर, रिज्वाइन कीजिएगा आप। मुझे और थोड़ा सा सो प्रेशर मैं बता देता हूँ, रिटार्डर बता देता हूँ, उसके बाद फिर लीव करेंगे। 10 मिनट के लिए आप ज्वाइन करेंगे फिर से। जब भी क्लास ऑफ होता है सेकेंड टाइम रिज्वाइन करना है, ठीक है? सेकेंड टाइम में जनरली डाउट क्लियरिंग के लिए रखता हूँ, डाउट उठ हो किसी को तो उसमें पूछ सकता है।
चलिए नेक्स्ट हमारा है सुपर प्लास्टिसाइजर्स। अब आपको मैं सीमेंट में बताया